ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है प्रमुख शासकों का मकबरा या फिर प्रमुख व्यक्तियों का मकबरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लास्ट तक बने रहिएगा और हम आपको ट्रिक से याद कराने वाले हैं। क्या? तो ट्रिक से प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी मकबरा, इसको हम ट्रिक से याद करवाने वाले हैं। आप लास्ट तक बने रहेंगे और सारा के सारा आपको याद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिक बहुत ही शानदार है और उसी सहारे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले जो है हम आपको परिचित करवा देते हैं ये सब मकबरों से। देखिए, बाबर का कहाँ है? काबुल। हुमायूं का दिल्ली। अकबर का सिकंदरा जो यूपी में है, सिकंदराबाद नहीं सिकंदरा। जहांगीर का शहादरा लाहौर में है। नूरजहां का भी शहादरा में है। आसफ खां का भी शहादरा में है। फिर शाहजहां का आगरा में, मुमताज महल का आगरा में, इत्माद-उद-दौला का आगरा में, औरंगजेब का दौलताबाद में, रबिया उद दौरानी का भी औरंगाबाद में, बहादुर शाह जफर का रंगून में, इसके बाद शेर शाह का सासाराम में, कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में, इल्तुतमिश का दिल्ली में, बैजू बाबरा का चंदेरी जो यूपी में पड़ता है, तानसेन का ग्वालियर जो एमपी में पड़ता है, बलबन का दिल्ली, सिकंदर लोदी दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली, फिर जो है इब्राहिम लोदी पानीपत और गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़। एक तरह से कह सकते हैं इनका ये समाधि स्थल है। ठीक है, चलिए अब आपको याद करवाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी हम बात बोलेंगे सिर्फ आपको याद कराने के लिए। देखिए अब जो है याद कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए, कुछ बात हम आपको बताएंगे, उस बात को आपको ध्यान रखना है, उस बात को आपको ध्यान रखना है और उसी सहारे आपको याद होगा। देखिए कुछ बात हम शॉर्ट में बता रहे हैं। देखिएगा, पहला जो है इसको याद रखना है, बाका बांका, है ना। देखिए हुदी बाका हुदी, तो बाबर के काबुल, हुमायूं के दिल्ली, बाका हुदी। इसके बाद याद रखना है अस्सी, असी 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 के मतलब असी अकबर, असी से सिकंदरा। ठीक है, और उसके बाद जला जला जला। ठीक है, असी जला, बात समझी। तो ज से जहांगीर होगा, ल से लाहौर होगा। लाहौर के पास जगह का नाम क्या है? शहादरा। तो देखिए चार जो है आपको यहां से याद रहेगा। क्या? बांका हुदी अस्सी जला। ठीक है, बांका मतलब बाबर के काबुल, हुमायूं के दिल्ली, अकबर के सिकंदरा और जहांगीर के लाहौर के निकट शहादरा। अब देखिए मान लिया जाए अगर ये नहीं भी याद रहा, ये जला से नहीं धराएगा, तो देखिए अब देखिएगा यहाँ जहांगीर है, नूरजहां है और आसफ खां है। ये तीनों का जो है कहाँ है? तो शहादरा में। अब एक बात आप ध्यान देंगे, जहांगीर जो है यही नूरजहां थी जो विधवा थी। इनका विवाह पहले जो है अली कुली बेग से हुआ था। उनका मृत्यु होने के बाद ये विधवा थी और फिर जो है इन्हीं को जब जहांगीर देखा था तो इन पे फिदा हो गया था। बात समझे? तो ये जो है फिर इनसे विवाह कर लेते हैं। बात समझे? और नूरजहां का ये भाई थे आसफ खान। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये तीनों याद कैसे होगा, ध्यान दीजिए। देखिए ये जहांगीर जो है नूरजहां के कहते हैं क्या? देखिए देखिए आ जा नू, कह रहा है क्या? आ जाना। किसको कह रहा है? नूरजहां को कह रहा है आ जाना मेरे पास, आ जाना मेरे पास। हम क्या करेंगे? आपको सहारा सहारा देंगे। जिसे आपके जो है हस्बैंड डेथ कर गए हैं, उनके पति का देहांत हो गया है, तो ये जहांगीर कह रहा है क्या? आ जाना मेरे पास। हम क्या देंगे? सहारा सहारा देंगे। सहारा से धरा जाएगा शहादरा। ठीक है, तो जहांगीर, नूरजहां और आसफ खां का याद हो गया, शहादरा। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद जो है शाहजहां। देखिए शाहजहां और इन्हीं की पत्नी थी मुमताज महल। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मुमताज महल का मूल नाम क्या था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखिए तो शाहजहां और उनकी पत्नी थी मुमताज महल। अब आपको पता है इन्हीं मुमताज महल के लिए जो है ये शाहजहां ताजमहल का निर्माण करवाए थे आगरा में, वो भी इनके कब्र पर। यानी मुमताज महल की कब्र पर जो है बना हुआ है ताजमहल। बनवाए थे कौन? शाहजहां। है कहां? आगरा में। अब देखिए बात, मुमताज महल और शाहजहां दोनों पति पत्नी हैं, तो इन दोनों का मकबरा जो है उसी ताजमहल के अंदर में है। आप देखेंगे गूगल वगैरह पे फोटो वगैरह देखेंगे तो उसी ताजमहल के अंदर दो कब्र होगा, एक जो है मुमताज महल का और दूसरा जो है शाहजहां का। तो यहां से जो है आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये शाहजहां और उनकी पत्नी दोनों का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में। बात समझिए। अब देखिए यहाँ एक और है इत्माद-उद-दौला, इनका भी कहाँ है? आगरा में। ये कैसे याद रखेंगे? तो ध्यान दीजिए, शाहजहां और मुमताज महल दोनों का लिखा है इत्मा, पढ़ना है कुछ आत्मा, है ना। शाहजहां और मुमताज महल का आत्मा कहाँ था? आगरा में, क्योंकि वहीं उनको दफनाया गया था। ठीक है, तो शाहजहां और मुमताज महल का आत्मा जो है कहाँ है? आगरा में है। बात समझ में आया? तो ये तीनों का मकबरा कहाँ है? आगरा में।
आगे आइए। इसके बाद जो है अगला है औरंगजेब। देखिए जेब लगा हुआ है और इधर है दौलताबाद। ये दौलताबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है। आप ध्यान देंगे, अगर ऑप्शन में दौलताबाद नहीं होगा तब जो है आप औरंगाबाद मार सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे दौलताबाद ऑप्शन में रहेगा और दौलताबाद ही आंसर होगा, और ये नहीं ऑप्शन में रहेगा तो औरंगाबाद होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। जेब, जेब में जो है व्यक्ति लोग, कोई भी मनुष्य हो, वो क्या रखते हैं? तो दौलत रखते हैं। दौलत, अगर आपके पास पैसा है तो आप कहाँ रखेंगे? जेब में ही रखेंगे ना। तो जेब में क्या रखेंगे? दौलत। ठीक है, तो औरंगजेब का दौलताबाद याद हो गया। आगे देखिए रबिया उद दौरानी। रबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। कहाँ है? औरंगाबाद में। ध्यान दीजिए कैसे याद रखिएगा, लिखल है औ रंगा, है ना। तो देखिए यहाँ यही बात याद रखना है, कह रहा है औ रंग। जिसे ना कहता है कोई व्यक्ति को रंग लगाते हैं, कोई किसी को रंग से बहुत भागता है तो कोई ना सोचता है उसको खदेड़ करके दौड़ा दौड़ा करके लगाएंगे क्या? रंग। तो वही बोल रहा है और रंग लगा दो। कोची? दौड़ा दौड़ा के, दौड़ानी दौड़ानी, है ना। दौड़ानी दौड़ानी के मतलब दौड़ा दौड़ा के कोची लगाना है, आओ रंग लगाना है ना। तो और रंग, है ना, दौड़ा दौड़ा के कोची लगाना है और रंग, है ना। तो देखिए रबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। अब देखिए इसको रबिया बीबी के भी नाम से जानते हैं। ये जो है रबिया उद दौरानी की मकबरा को भारत का दूसरा ताजमहल भी बोलते हैं, या फिर दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। किसको? तो ये रबिया उद दौरानी के मकबरा को, इसी का जो है मकबरा को कहते हैं, यानी कि बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा या रबिया उद दौरानी का मकबरा ये औरंगाबाद में है, इसी को जो है कहते हैं भारत का दूसरा ताजमहल। बात समझ में आया? तो ये रबिया उद दौरानी आपको याद हो गया होगा। अब देखिए बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? रंगून। अब एक बात समझिए, जो बहादुर लोग होते हैं उनका दिन जो समय होता है या जो दिन होता है वो रंगीन होता है, रंगून होता है, रंगीन होता है ना। जो बहादुर होते हैं उनका हर समय रंगीन होता है। बात समझे? तो बहादुर शाह जफर जो है रंगून। अगर वैसे याद नहीं रहता है तो देखिए जफर लिखा है। एगो छोटा बच्चा जो है उनको माँ जो है उनकी जब ठंडा के समय होता है तो उनकी माँ जो है जाफर को रगड़ रगड़ के खिलाती है ना। तो वो जो है वो कैसा होता है? रंगीन। याद रखना, रंगीन होता है। तो इस तरह से ये आपको इतना याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। चलिए अब जो है आप ध्यान देंगे, इसमें आपको कौन कौन है कैसे याद होगा, ध्यान दीजिए। देखिए अब जो है शेर शाह है। शेर शाह का मकबरा जो है कहाँ है? तो सासाराम में। कैसे याद होगा? मान लिया जाए कि आप कहीं जंगल में घूमने गए और अचानक आपके सामने जो है शेर आ जाए। क्या आ जाए? शेर आ जाए। तो आप क्या करेंगे? आपका सांस रुक जाएगा और करेगा, सांस रुक जाएगा और कहेंगे आ राम, है ना। सांस रुक जाएगा, ओ राम बचा लीजिए हमको, है ना। भगवान राम का नाम लेते हैं और कहते हैं क्या कि शेर से हमें बचा लीजिए, है ना। शेर को देखें तो आपका सांस रुक गया और आप किनको नाम लेने लगे? भगवान श्री राम का, है ना। तो ध्यान दीजिए, सांस रुक गया तो किनका नाम लिए? राम भगवान को, कि आप जो है बचा लीजिए। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक जो है इसका मकबरा कहाँ है? लाहौर में। कैसे याद रखेंगे? आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना किए थे। ये ऐबक जो थे ये घोड़ा पर से गिर जाने के कारण चौगान खेल रहे थे और उसमें घोड़ा से गिर गए थे। इसी दौरान जो है इनका मृत्यु हो जाता है। तो अब सोचिए वो बात बताते हैं, वो घोड़ा पर से गिरे होंगे तो चोट तो लगा होगा तभी ना मरे। हाँ, तो वही जो है चोट लगा था इतना ना कि पूरा लहर दे रहा था। ना कहता है कि एजा बड़ी चोट लगा है, इतना चोट लगा कि पूरा लहर रहा है ना। तो वही जो है लहर दे रहा था। तो ये बात का क्या हो जाएगा? लहर। लहर मतलब लाहौर। अब देखिए वो और बात समझ रहे हैं, ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक थे जिनका लाहौर था, और एक आखिरी शासक हैं जिनका मकबरा जो है पानीपत है, और बाकी लगभग जो भी शासक थे उनका जो है मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली के ही पास है। तो देखिए यहाँ इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली, बलबन का मकबरा दिल्ली, सिकंदर लोधी का मकबरा दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक का मकबरा दिल्ली। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। फिर एडी के अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा दिल्ली। फिर एफएसटी फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली। तो ये सभी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। अब आते हैं कहाँ? आपका बैजू बावरा के पास। देखिएगा बैजू बावरा के पास जो है इनका मकबरा कहाँ है? चंदेरी में। देखिएगा बैजू बावरा का जो है मकबरा कहाँ है? चंदेरी में। देखिए आप जानते होंगे कि एक बैजू नाम के ग्वाला था, आप देखे होंगे वीडियो वगैरह, उसमें जो है वो ग्वाला जो है हमेशा जो है शिवलिंग होता है उसको रोज 2 डंडा मारता था, तभी जो है वो खाना खाता था। एक दिन जो है वो नहीं मार पाता है और भूल जाता है और खाना खाने बैठता है, तब उसको याद आता है कि आज 2 डंडा नहीं मारे हैं। अब जब वो मारने जाता है तो वहाँ प्रकट होते हैं भगवान
शंकर, है ना। तब जो है वो उनका शंकर भगवान के देखते होंगे यहाँ पे अर्ध चंद्रमा लगा हुआ रहता है, आप फोटो वगैरह में देखेंगे। तब जो है वो बैजू जो है ऊपर जब देखता है तो शंकर भगवान के ऊपर जो है चांद रहता है, तो वही चांद से धर लेना है चंदेरी, है ना। बैजू जो है फिर बावला हो गया कि हे प्रभु हम क्या कर रहे थे, हमें माफ कर दीजिए, है ना। और वो ही क्या देखता है, चांद देखता है। तो चंदेरी बैजू बाबा का कहाँ, चंदेरी कहाँ है, यूपी में। आगे देखिए तानसेन, तानसेन का कहाँ है, ग्वालियर, ये पड़ता है कहाँ, एमपी में। देखिए तानसेन जिसे कोई भी गाने वाले होते हैं, तानसेन आपको पता है कि अकबर के दरबार में रहते थे। इनको अकबर जो है कंठाभरण वाणी विलास का उपाधि दिए थे, और ये गायकी में मतलब कि इनका आवाज इतना सुरीला था कि ये जब गाते थे तो कांच की खिड़की या ग्लास जो है क्या होता था, टूट जाता था। बात समझे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिएगा तो वही कह रहा है, गा रहा है, देखिए ग्वालियर ग्वालियर गा रहा है, तो गाता है तो कैसे गाता है, कह रहा है टान के गावो, टान के गावो, तान के, है ना। तो तान के यानी तानसेन का कहाँ है, ग्वालियर। बलबन का हो गया दिल्ली, सिकंदर लोदी का हो गया दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक का हो गया दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी का हो गया दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक का हो गया दिल्ली। आप देखिए इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, तो पानीपत। देखिए इब्राहिम, हिम 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 मतलब क्या होता है, बर्फ, और बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, पानी होगा, क्या होगा, पानी होगा। तो यहाँ से धर सकते हैं हिम हिम, इब्राहिम, हिम मतलब जो है बर्फ, बर्फ, और वो पिघलेगा तो क्या होगा, पानी। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ, पानीपत। ये कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में। आगे देखिए गुरु गोविंद सिंह का मकबरा जो है, मकबरा नहीं कह सकते, एक तरह से जो है ये समाधि स्थल कह सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जो है कहाँ है, तो नांदेड़ में है। कहाँ है, नांदेड़ में। ये सिख के कैवे गुरु थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। सिख के गुरु गोविंद सिंह कैवे गुरु थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सिख के जो है सिख धर्म के कैवे गुरु थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो जो है आपका पूरी तरह से समाप्त होता है, और ये ट्रिक जो है हम आपको बताए हैं ताकि इसी सहारे आपको याद रखना हो। बात समझे। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेहनत लगते हैं वीडियो को बनाने में, ठीक है। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।